ए एक बार ये ना आप ट्राई करना। एक होगा C1 का वो कंसेप्ट देखा मत आएगा वो C1 में। आप ऐड कर जो मशीन लर्निंग होती है आपने एक पॉइंट अगर डाटा को उसे पाते हैं और क्या पॉइंट्स आते हैं। Not very likely moving about. एक चीज आती है और उनका भी होता है मशीन लर्निंग का पार्ट है। स्ट्रक्चर में नहीं कोई स्कीम का डाटा है एक पास का एक पास का सिर्फ और एक अपने जो जुलाई गवर्नमेंट है इसके अकॉर्डिंग सिखाना फिर सिखाना ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके में सिखाना सुपरवाइज वेरी एनफोर्समेंट और आपका सेल्फ मशीन लर्निंग की हेल्प से होती है। मशीन लर्निंग का एमएल हाँ एमएल होता है एक डाटा पीडीएफ रेडी है वो मंडे से मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ थोड़ी सी एक्टिंग रहेगी और काफी होगी रेडी। मशीन लर्निंग का मतलब होता है अपने पास डाटा से डाटा को सिखाना। इसका जो आपको फ्लो चार्ट में आपको बना कैसे करना आप दोनों लोग देने देख लो डाटा डाटा पता लग गया ना कैसे कलेक्ट करते हैं। एक आप बता दो एक दूसरा वो बता दो कैसे कलेक्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डाटा पता होता है तो क्या क्या है बोल देती है कलेक्शन मुझे कनेक्ट उसको सुन के मुझे कनेक्ट सुना था मैंने सुना एक पे जान के उसको सुनता है मैं बोल रहा चल ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज वाले डाटा कलेक्शन है इग्नोर कर दो अभी क्लास में इग्नोर ही कर रहा है मजाक डाटा डाटा कलेक्शन होते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ठीक है। उसके बाद डाटा के बाद हम आपको डाटा क्लीनिंग करवाते हैं। ये सारी काम आ सकती है आपका सारी काम उसके बाद अदर डाटा विजुअलाइजेशन ये तीन कॉन्सेप्ट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा विजुअलाइजेशन जो तुम्हारे मैथ्स के लिए बहुत सीमन करोगे ताकि तुम करो और आप करो ठीक है। डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि डाटा में हमें क्या करना है डाटा कहना क्या चाहता है थ्रू डाटा से ही हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मॉडल बना रहा हूँ जैसे मैंने लैपटॉप प्रिडिक्शन बनाना ठीक है लैपटॉप प्रिडिक्शन बनाना है मेरे को लैपटॉप के बारे में पता ही होगा तभी बनाऊंगा। मेरा लैपटॉप भी टूटा हुआ है इसकी वैल्यू डाउन होगी। अब मैं इसकी प्रिडिक्शन बना दूं कि लैपटॉप न्यू है तो मैं उसके फिर उसे डाउट ईडीए इसको ईडीए नहीं होगा नो ईडीए ठीक है। ये ईडीए नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे एल्गोरिथम्स लगते हैं ना उसको ईडीएम होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ईडीएम के सारे एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिस्ट ठीक है करवाया हुआ है। हाँ मैं ये कराया करवाना है मतलब वो फुल फॉर्म तो कराई है। किरण मैम आई है मैं उनके सामने कल ही बताई है तो उसके साथ मैं शायद में जाता हूँ एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिस्ट ठीक है जिसकी फुल फॉर्म अभी काफी वर्ड आएंगे जिनके मैं शॉर्ट टर्म लूंगा कई बार नहीं तो मैं मुझसे पूछ लेना। मेरी आदत होती है शॉर्ट टर्म एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिस्ट है उसमें आने थे तुम्हारे एल्गोरिथम्स लगते हैं जिसमें अलग अलग होता है लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग स्पोर्ट वेक्टर मशीन इस टाइप की ये एल्गोरिथम्स है ठीक है। ये हमारे होता है और मशीन लर्निंग होता है कि मशीन लर्निंग का इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आया था कि हमने पास डाटा जैसे हम एक स्टूडेंट है एक बच्चा है उसको आपके पास नहीं लेके आना
उसको हम सिखाते हैं कि आगे वहां जाएगा तो जल जाए। ठीक है, वैसे हम मशीन को सिखाते हैं कि जेकर तूने ये काम किया इसका रिजल्ट ये बनेगा, इसका रिजल्ट ये बनेगा, इससे तेरा सिस्टम खराब हो सकता है, इससे तेरा सिस्टम अपडेटमेंट होता है, तू अपने आप को अपडेट करेगा तो तेरा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम सिखाते हैं। तो ये प्रॉब्लम लिखना तो ये होती है मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके बाद जब आता है ये सारा कुछ क्लियर होने के बाद, तो इसके बाद लगता है हमारे एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स का आता है कि डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये क्लीन डाटा है। क्लीन डाटा, डाटा को क्लीन कर चुका हूँ मैं। डाटा डाटाबेस में उसके में मेरे को डाटा सारा क्लीन करके मिल चुका है। ठीक है, ये रॉ डाटा था अभी। ये डेटा ट्रेनिंग के बाद आपको नहीं 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 नहीं, अच्छा मीन्स मैं वो फिर बनना नहीं था। ये डाटा हमारा गंदा वाला डाटा है जिसको अभी हमने क्लीन किया था। ये वाला जो डाटा है ये प्रॉपर क्लीन है, प्रॉपर सब कुछ हुआ होगा, जो जो चीज हमें चाहिए, कॉलम जो से जो चाहिए वो इसके अंदर, वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग आता है कि हम पहले ले लेते हैं कि जैसे कि डॉग और कैट के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। डॉग के अंदर एक तुम्हारे पास मैंने इमेजेस दे दी, डॉग्स एंड कैट। ठीक है, एक मिनट में तुम्हें ये सारा एक सेकेंड। कलर्स मिल गए? ओके ग्रेट। ठीक है, ये जैसे समझ लो ये डॉग एंड कैट की हमें इमेज मिल गई है। खुल जाओ। देखो, चलो इमेजेस ऐसे ही देख लो अब इमेज। ठीक है, ये समझ लो डॉग एंड कैट की इमेज आ गई आपके पास। ठीक है, डॉग एंड कैट की इमेज में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कैसे डिफरेंट ये डॉग है ये कैट है। नॉर्मली इनकी में चार चलो इसमें दिख रही है। किसी किसी फोटोज में आपको ये सिर्फ 2 लेग्स दिखेगी, 2 लेग्स दिखेगी, किसी किसी फोटो में 4 लेग्स दिखेगी। इनको हमें मॉडल को ट्रेन करना होता है। हम ये मॉडल को लिख सकते हैं कि जिस लेग्स के अंदर बाल हो, हेयर्स हो, जिसके पैर ऐसे जैसे होता है, कोई वैसा पैर होता है जैसे स्ट्रेट फिट जाके राइट एंगल में 90 डिग्री में। ठीक है, अब इनका जो पैर होता है उनका ऐसे सीधा ही होता है, ऐसे लगा के सीधा। हम ऐसे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं जिसका स्टार्टिंग लाइन आ जाएगा वो हमारा। हाँ, डॉग्स एंड कैट्स मतलब इनका सीक्वेंस में पहले मैच स्टैंडर्ड वो अपने तरफ नाम दिया। डॉग ठीक है, अब आता है डॉग एंड कैट के बारे में। कह रहे हैं डॉग जो कैट्स और डॉग की सिंपल लाइक सिंपल स्टेट होती है तो हमारी सीखी है। कोई किया हमारा बताइए, हमारी सीखी। सर आप डाइवर्ट होते फिर जब हम आगे कर अच्छा अच्छा, हम चलो। तो बच्चे हैं आप तो सर हो आप हाँ, नहीं नहीं सर माइक तो आप एक्स्ट्रा
आप नहीं हो सकते। जो ह्यूमंस के होते हैं वो स्टेट होते हैं नजर आता है। लुक्स वाइज कैसे कोई ये आपको और साथ ही साथ आपके कुछ फोटोज में आपके फेसेस आए होंगे, सिंपल ओनली फेसेस, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे पिज़्ज़ा पप्पी है वो तो लाइक थोड़ा लॉन्ग में फेस होता है तो स्मॉल पिज़्ज़ा पप्पी उधर उधर नहीं दिखना ना उधर तो सिंपल ही दिखता है ईयर्स फेस कर रहे हैं, तो सारा ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो को छोटा फेस है, फेस छोटा फेस है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना। सर आपको एक पिक्स शेयर करूंगा आप मुझे बताना उसमें डॉग कौन है कैट कौन है आप बता भी डिफरेंशिएटेड होता है सर लेकिन सर आपका वो डॉग है इतनी की वो कैट है डॉग को ऐसे करो वो भी इधर से उसका फेस बट ये पता है सकता है डिफरेंशिएटेड तो मतलब कि ना डिफरेंस आता है आपको तो छोटू से क्यों अच्छा, इसका नोज देख लो, इसका नोज छोटी जो है, इसका नोज बड़ा सा है। अब ये इमेज मैंने खुद तो नहीं निकाली, सीधा डॉग कैट लिखा है, ड्रैग का ये इमेज, ठीक है। हम डिफरेंट नोज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आईज के कर सकते हैं, आईज के कलर काफी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, बिल्लियां आंखें और, ठीक है सर। आईज के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब जैसे देखो डॉग्स के कई बार कान ऊपर होते हैं, कई बार कान नीचे होते हैं कुछ डॉग्स के। अब जो हमारे जो इमेज है उसके नीचे कान नीचे है, ठीक है, और जो ये कैट के ऊपर है, ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है फीचर फीचर डायमेंशन, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम, ठीक है। ये सारे फीचर्स हमारे बनते होते हैं, ठीक है। बनते हैं तो आते हैं, समझ आ रहा है? हाँ जी। फीचर्स एक्सट्रैक्ट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्शन। ये सारी मशीन लर्निंग इसके ऊपर ये है, फीचर को एक्सट्रैक्ट करो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दो, ठीक है। ये हमारा सारा डाटा मॉडल होगा, ये फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। डाटा को जब हम एक मॉडल को ट्रेन कर दिया, इसके अंदर फीचर्स डाल के कि हमारा 1 सेकंड आता है, हमने कि ये एक इमेज आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई करना है। अब मैंने इसको 1000 फोटोज दे दी ना, 1000 फोटोज, तो वो सारी फोटोज को स्कैन करेगा। याद है जब मैंने तुम्हें ऑटोमेटिक, जब मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट करवाया था, अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया था जिसमें मैंने इमेज को मैंने जब रीड किया, आई एम रीड करके इमेज को रीड किया था, तो वो एरेस क्रिएट हो रहा था। सिर्फ वो ही दिखाया था भाई, तुम्हें मैंने सारे भेजे हैं। हाँ, तो उसमें वो इसकी बात कर रहा हूँ, उसमें याद है कि इमेज को हमने रीड किया, तो मैं तुम्हें दोबारा दिखाऊं। क्या था, याद आ गया ना? हाँ, बाद में हाँ, पहले डाटा को मैंने कलेक्ट किया ना, उसको सारी इमेजेस को मैंने डाटा नंबर्स में क्रिएट कर लिया था, एरेज में क्रिएट कर लिया था, याद आ गया तुम दोनों को? हाँ, वो जो बहुत सारे एरेज आ गए थे, बहुत सारे, वो सारे इमेजेस को रीड कर, ठीक है। वो डाटा हमारा पर लिखा हुआ है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की, कौन से हमें एरे चाहिए, कौन से एरे हमें नहीं चाहिए, वो सारा प्रोसेसिंग का होता है। जो सा हमें चाहिए उसके ऊपर हम मॉडल ट्रेन करते हैं, इसका अगला कॉन्सेप्ट आता है मॉडल ट्रेन, ये इसके आगे ही है, ठीक है। फीचर्स एक्सट्रैक्शन से करेंगे बस फीचर एक्सट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, सेम कर सकते बट इसमें हमने फूड का जो हम, नहीं, फूड हमें इमेज के अकॉर्डिंग हमने ट्रेन करना है। ये आपको नहीं पता कि एक डॉग है कि ये कैट है, आपको नहीं पता है ये डॉग है कि कैट है, हमें हमें कंप्यूटर बताएगा, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना है, सो दैट हमें कंप्यूटर बताएगा कि वो डॉग है कि कैट है। हमारे अकॉर्डिंग हम हमने सोचा होगा कि ये तो ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये कैट है, ये ऊपर वाला डॉग है, हमारे अकॉर्डिंग। हमें नहीं पता गलत है सही है, हमें नहीं पता। अब कंप्यूटर को हमने तो बताना है कि कैट के अंदर ये छोटी सी नोज आती है, मतलब वो जो ईयर जो है वो खड़े होते हैं, और जो हमारे जो आईज है, आईज छोटी छोटी होती है कैट्स की, वो डॉग्स की बड़ी बड़ी होती है। और मोर ओवर जो डॉग्स के मुंह होते हैं वो बड़े से होते हैं, और जो कैट्स के तो छोटे होते हैं। ये सारे फीचर्स हैं, जो हम फीचर्स हैं के कारण उसको हमें बताएंगे कि इफ स्टेटमेंट ज्यादा ना आपको, इफ स्टेटमेंट्स हम कर सकते हैं कि इफ दिस देन इट विल बिकम दिस, इफ नॉट देन इट गोस टू दूसरी लिस्ट, जा सकते हैं हम। तो हम इफ स्टेटमेंट लगा के उसका ये यूज करते हैं। इतना समझ आया? मॉडल ट्रेन प्रोसेसिंग करके ये सारा कॉन्सेप्ट होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर आता है हमारा फीचर, के अंदर फीचर्स को हमने डालना है सो दैट वो प्रोसेसिंग उसी अकॉर्डिंग करे। समझ आया? ठीक है, उसके बाद हमारा मॉडल को ट्रेन करना होगा, ठीक है।
इसके अंदर अभी काफी कुछ आता है, एक्स डाटा, वाई डाटा, एक्स ट्रेन डाटा सेट, टेस्ट डाटा सेट, वैलिडेट डाटा सेट, वो अभी लॉन्ग टर्म में आता है। पहले अभी ये ओवरव्यू यही होगा। ठीक है, जब मॉडल को ट्रेन किया ना, क्या हो गया था तो ये सारे समझ आ रहा है? सब क्राउड कभी चलता है सब तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कर। ठीक है, मॉडल को ट्रेन कर लिया हमने। मॉडल को ट्रेन करने के बाद इसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने मॉडल को ट्रेन किया, जैसे जो हमने मॉडल को सिखाया, जैसे एक बच्चे को हमने सिखाया, सही सिखाया कि गलत सिखाया, जो वो बच्चे को हमने आपके पास रखा है, वो आपके पास सच्ची में जा रहा है कि नहीं जा रहा। वैसे ही कंप्यूटर, हाँ वैसे ही जैसे हमने कंप्यूटर को सिखाया है, वो सही में हमें बता रहा है कि ये कैट है कि ये डॉग है। ठीक है, तो समझ आया? ये आ जाएगा टेस्टिंग ऑफ मॉडल। कितना समझ आ गया? समझ आ गया? टेस्टिंग और मॉडल के बाद लगते हैं हमारे पास डिफरेंट, अब लगेंगे दूसरे टाइप के एल्गोरिथम्स कि आप इसको हमने वो करना है। हमें यहाँ से पता लग गया फीचर्स हमारे को कि ये फीचर्स आ गए, अब हमने इसके साथ मॉडल लगाना है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, हम मॉडल्स लगाते हैं। उसमें भी काफी टाइप आ रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सुपरवाइज के अंदर लीनियर आता है, अनसुपरवाइज के अंदर लॉजिस्टिक आता है। वैसे भी काफी टाइप के आ रहे हैं मॉडल। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा नहीं समझ आया। हाँ वो सारे करवाऊंगा। अभी मेरे को पता है तुम्हें नहीं इतना समझ आएगा, तुम रेगुलर हो जाओगे ना थोड़ा सा, तुम्हें समझ आ रहा है। किसी को पहली बार में नहीं समझ आता। ठीक है, जब मॉडल टेस्टिंग होती है उसके बाद जब हम फिर मॉडल्स लगाते हैं, फिर वो एक्सट्रैक्ट कर देता होता है, एक लिस्ट डॉग्स की बना देता है, एक लिस्ट कैट्स की बना देता होता है। या तो तुम कैमरे से डाटा उठाते हो, जैसे जैसे वो अलग अलग सेपरेट हुए होते थे कि ये डॉग्स की लिस्ट ये है, कैट्स की लिस्ट ये है। तो हमने हमने करना है उन दोनों को कोलैप्स पहले करके, फिर उसके ऊपर मॉडल लगा के, फिर उन दोनों को अलग अलग। इसके आगे हाँ, इसके आगे वो इस वाले पे फिक्स होगा। ठीक है, कि मॉडल को मॉडल मॉडल डिप्लॉय कर दो। ठीक है, फिर मतलब इसमें दो स्ट्रेट देगी फिर हाँ उसको माइंड करते हैं हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोसेस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कि हमारा जो आपके फोन में भी आता है, जैसे कि अपडेट होना कि वगैरह वगैरह। ठीक है, वैसे ही मेंटेनेंस की कुछ ज्यादा फीचर्स, हमें और फीचर्स मिल रहे हैं, तो हमें मॉडल और फीचर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी चेंजेस कर लो, यहाँ पर चेंजेस कर लो, यहाँ पर चेंजेस कर लो, नहीं तो यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लो। समझ आया ना कि हमें और फीचर्स मिला। अब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारे फोन में अपडेट्स आए हैं, एडिंग भी होती है ना तुम्हारे फोन में, एडिंग वो तो नहीं है ना कि तुम अपना फोन लेके जाओ फिर से हम सारा कुछ चेंजेस करेंगे, वो नहीं होता ना। वैसे ये चीज होती है मॉडल डेवलपमेंट के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। एक कोड ही होता है, तो जहाँ मर्जी ऐड कर दो भाई, जितने फीचर्स आएंगे उतने कोड बन जाएंगे। ये एसक्यूएल क्लास में भी ऐसे कर सकते थे। नहीं तेरी और मेरी क्लास में क्या है? मेरी क्लास में यार सर इसमें मेरे को सर ने क्या शुरू किया लगता है भाई अपडेट से कितने हफ्ते हैं? अपडेट पे ये आता है कितने अपडेट आते रहते हैं तो नहीं आते रहते ना अपडेट। अच्छा एक टाइम में तो एक ही आएगा तो उसमें सब अपडेट अपडेट आते हैं। मेरे फोन में तो एक भी बार ही आता पता है कितने बार आता है फिर भी है कोई बात नहीं नाम जाए नहीं सर आई कुछ आया दवा आईफोन में आया से फीचर बोलना तो ले जा एंड्रॉइड वाले वो तुम्हें पता नहीं चलता कैसे तुमको मतलब आता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, ऐसे अपडेट आपने अपडेट अपने अपडेट करने पड़ते हैं सो दैट हमें मॉडल्स का पता लग सके। ठीक है, ठीक है। अब जैसे अब इसमें आता है एक चीज और आती है, हैशटेग। हैशटेग का मतलब होता है ये हैश, HASCAD।
एक चीज यही है, ठीक है। ये वो ये वाला इतना कुछ रह सकता है, डाटा 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 इतना कुछ रह सकता सेंसिंग टेस्टिंग मॉडल है, इसको एस्केट देखते हैं, ठीक है। और इसका हम ये ऑनलाइन भी उठा सकते हैं, किसी और का भी उठा सकते हैं। ये होते हैं प्री डिफाइंड मॉडल्स, जिसको मॉडल को हमने डिफाइंड फीचर चेक ऑलरेडी कर चुके हैं। लोग अपने डालते हैं, हैशटैग्स डालते हैं, ठीक है, कि जैसे कि मैंने बना लिया है, मैंने इस मॉडल को ट्रेन कर लिया, मॉडल को फीचर्स देके एक्सट्रैक्ट कर लिया, मॉडल को मैंने मतलब कोड लिख लिया जो कि एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो मर्जी इमेज डाल दो। हम ये इंटरनेट से भी उठा सकते हैं, अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, इसमें, ठीक है। ये फीचर्स की बात आती है, ठीक है। ये इतना होता है मशीन लर्निंग, इतना समझ आया? कोई प्रॉब्लम? ये सारी आती है तुम्हारी मशीन लर्निंग, ठीक है। और डिटेल में मैं करवाऊंगा मैंने, ठीक है। क्या हो गया? एक तरह के लिए आएगा अभी हाँ, नहीं तुमने जाना है, किधर जाना है तुमने? वही पढ़ लो। लगा लो पढ़ लो। पढ़ लो फिर कुछ नहीं होगा। जाना है तो चल जाओ, नहीं तो जाओ। राधिक आपने रुकना है, रुक जाओ, नहीं जाना है चलो, मैंने आपको ये वैसे दोबारा कर पाना है। हाँ, क्योंकि इनको अभी इनकी आगे चल पड़ी ना क्लास, आपकी थोड़ी पीछे है। वैसे टेस्ट मैंने देख लिया, टेस्ट जो आपने फाइल बनाई है ना, वो ये ग्रुप में डाल, और आपने वो कल के लिए नहीं दी थी। हाँ मैं दे देना। सही है, तो हमारे पास तो भी कौन है किधर? मतलब पार्टनर, ये पार्टनर भी स्टार्ट हो गया है इनका, हमेशा सीरीज और डाटा फ्रेम का कौन सा है अभी? तो इधर अब मशीन लर्निंग की जो टाइप्स होती है ना, क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग तो काफी वास्ट भी है, मतलब काफी सारा टॉपिक्स है, वो सारी एक्टिविटी वही। सर आगे तो वही सर इसलिए पहले ये है, बस टेस्ट टेस्ट करता हूँ, बैक क्लास से आगे करता चीजें लंबा चल रहा है, एकदम थोड़ा देर कंप्लीट सा चार चीजें होंगी पहले चार, सर कितना मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो ये मतलब डिमांड दिया है कि डायरेक्ट को वाला एक पे मार कोई तो सर बार-बार सीखे चलते ना हमारा इस बार हाँ थोड़ा थोड़ा अगर तुम इसको पढ़ते हो फिर सो गया सोने के लिए चाहिए सर प्रॉब्लम अच्छा
ठीक है, इसके बाद रखता है हमारा। इतना समझ आ गया? इसमें आप सुपरवाइज लर्निंग, हाँ, आगे करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और आपको ये करना है रीइंफोर्स करता है, रीइंफोर्स लर्निंग। ठीक है, ये चार टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसके बारे में अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, छोटा छोटा ही करवा रहा हूँ। जो इसका ओवरऑल मतलब क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग होता है लेबल डाटा सेट। लेबल डाटा सेट क्या है? जैसे तुम्हें डाटा दिखा हुआ है, ये डॉग है, ये क्या है, ठीक है, ये हमें नहीं पता क्या है, ये डॉग की इमेज है वैसे, और ये कैट की इमेज है, और हमें मेंशन कर दिया है कि डॉग्स वाले इस वाली फाइल में डालो, कैट्स वाले इस वाली फाइल में डालो, ठीक है। और इन्होंने एक जगह उस फाइल में ही इन्होंने बता दिया कि ये एक्सट्रैक्शन करनी है, ये हमारे फीचर करनी है, ठीक है, ये वाले फीचर कर दिया। इन दोनों का डाटा कलेक्ट होगा, प्रोसेसिंग आएगी, मतलब ये दोनों डाटा प्रोसेसिंग है कि ये डॉग वाला डॉग है, कैट वाला ये प्रोसेसिंग होती है, फिर आता है ये सारा लेबल होता है, ठीक है, इतना समझ आया? एक डाटा है कि ये इमेज है डॉग एंड कैट की। अच्छा, ये डॉग्स एंड कैट्स की इमेजेस है। डॉग्स इमेजेस डॉग और कैट के हैं। डॉग और कैट के हमारे को बताया था कि ये डॉग्स की इमेज यहाँ पर है, कैट की इमेज यहाँ पर है, उसके और फीचर्स हमें बताया ये सेम इमेज उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम का मतलब सेम है, ठीक है। तो उसमें हमने करके लेबल डाटा सेट आपका आ गया, ठीक है। ये होता है सुपरवाइजर लर्निंग, इसमें सब कुछ गिवन होता है, सब कुछ गिवन होता है। कंपनी में सुपरवाइज लर्निंग 0.5%, मतलब 1% और 2%, ज्यादा सुपरवाइज लर्निंग नहीं है।
कंपनीज में, ठीक है। कंपनीज में यूज होता है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइजर में सारा कुछ क्लियर एग्जैक्ट, ठीक है। और सुपरवाइजर में कुछ नहीं बट सुपरवाइजर में तुम्हें गिवन होता है, ये कंपनी में चलता है 2% 1%, बहुत रेयरली, बहुत कम चलता है। जो कंपनीज में चलता है ना, वो चलता है अनसुपरवाइज्ड। 95% ऑफ 95 to 98% चीजें अनसुपरवाइज्ड। ऑलवेज रिमेंबर अनसुपरवाइज्ड अच्छे से करो, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड होता है इमेज दे देंगे डॉग कैट, हमें नहीं पता ये क्या क्या है, कितना है, खुद ही फीचर एक्सट्रैक्ट करने, खुद ही सब कुछ करना। ये आपको नहीं पता ये डॉग है ये क्या है, मेरे को नहीं पता, ये बहुत सारी डॉग्स की इमेजेस है, मैंने तो चलो एक ही करने लिया। ये सारी डॉग्स एंड कैट्स की इमेजेस है, डॉग 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 डॉग, ठीक है। और इसको हम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये खुद ही बता रहा है, खुद ही फीचर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी कि डॉग्स में ये फीचर्स आ जाएंगे, कैट्स में ये फीचर्स आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेसिंग, फिर ये अनलेबल डाटा है, इसको हमने लेबल नहीं किया कि ये डॉग ये वाला है डॉग, अनलेबल समझते हो ना, अनलेबल डाटा भी हमने अभी लेबल नहीं किया कि ये डॉग है ये क्या है, ठीक है। तो ये देखो ये इसका ये डाटा समझ आया कि प्रोसेसिंग है, मैं शॉर्ट डायग्राम्स करवाता हूँ, ठीक है, इतना समझ आया। इसके फीचर्स वगैरह डाल वो सारे इसमें आए, वो प्रोसेसिंग का एक और वो तो तुम्हें मैंने बोल के बता दिया, ठीक है। फीचर को एक्सट्रैक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करके डॉग्स एंड कैट्स आपने इमेजेस गिवन है, इसके हमने फीचर को एक्सट्रैक्ट किया खुद, नहीं प्रोसेसिंग वाला तो लग गया, ये डॉग का बन गया ये कैट का बन गया, ठीक है। अलग अलग हो गए ना, ये दोनों लेबल्ड हो गया, लेबल्ड, ठीक है। ये फीचर को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेसिंग करके प्रोसेसिंग वाला एल्गोरिथम सेम चीज है, लगा के हमने अलग अलग कर दिया। अब आती है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है कुछ डाटा सेट आपको गिवन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है। ये भी नियर अबाउट 5 to 10%, 5 काउंटिंग में 5 to 10%। कुछ लेवल डाटा सेट आपको गिवन होगा, कुछ डाटा सेट आपको नहीं गिवन होगा, ठीक है। कुछ डाटा सेट आपने को नहीं गिवन होगा, जैसे आपको 1000 डाटा है, 1000 डाटा में से 100 डाटा का आपने लेबल दिया होगा कि ये डॉग और कैट है, और बाकी जो 900 बच गया ना 900 को नहीं गिवन होगा, तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। उसमें इसमें डायग्राम बड़ी बन जाएगी कि ये डॉग एंड कैट का अलग आ गया, ये डॉग एंड कैट का अलग आ गया, जो कि ये अनलेबल्ड है ये लेबल्ड है, उसकी तरह वही सेम चीज में डालेगा, ये तो सेकंड चीज में कर देगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लेबल कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू करेगा, इसमें ये टाइप है। अनसुपरवाइज्ड टाइम कंज्यूमिंग जो दिया, सुपरवाइज्ड लर्निंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, अनसुपरवाइज्ड टाइम कंज्यूमिंग होती है, इट टेक्स मोर मेमोरी, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्स लेस मेमोरी एंड फास्ट एज कंपेयर टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। भाई कंपनीज में जो डाटा होता है ना, वो अनसुपरवाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई डाटा सेट हमने मेंशन नहीं किया, डाटा जब हम कलेक्शन करते हैं, जैसे आपके बारे में हमने बता दिया, आप जसप्रीत शॉर्ट टाइप की जसप्रीत कोमल है, शॉर्ट टाइप की जसप्रीत के कोमल के नाम हुए, तो उसको डिफाइन पर्टिकुलर डिफाइन डिफाइन करना पड़ता है उसको कि ये अमृतसर की है, ये जलंधर की है, ये लुधियाना की है, समझ आया, इसलिए कह रहे हैं, समझ आया। या सब सेमी सुपरवाइज्ड में यही है। और रीइंफोर्समेंट में आता है एनवायरनमेंट एजेंट्स, इसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड्स और दिमाग दिमाग बहुत सुन रहा है तो बोलते थे, मुझे बात क्या है यार, एक मतलब रिवॉर्ड था उसका कि रिवॉर्ड, अच्छा कि पॉइंट्स कैसे हाँ कौन सी जगह एग्जैक्टली कुछ बोलते थे उसको पर्टिकुलर टाइम होता है दिमाग में नहीं, तो उसको जब हम करते हैं ना तो पॉइंट्स मिले, जैसे कि आपने लैपटॉप में वीडियो अपडेट मतलब आपने कैंडी क्रश खेल रहे हो, तो आपने ये वाला लैपटॉप कंप्लीट किया, दूसरे आपको वैसे वैसे कि जैसे आप स्टूडेंट है बच्चा है, ठीक है, आपके पास नहीं गया तो आपको कैंडी क्रश, ठीक है, उसको सिखा रहे हैं। और जैसे मंकी है, मंकी फिश, हाँ जैसे सर्कस में वैसे का सर आपको शेर होता है, शेर को सिखाते हो कि पूरे जंप मार दिया, ये तो सही जंप मारते तो आप उसको नहीं जंप मारते उसको मार दो,
जब मारोगे तो उसको समझ आता है कि इसमें मार के तुम डरते हो तो मैं ये चीज़ ना अगली बार से ना करूँगा, नहीं करूँगा। जेकर वो चीज़ वो सेम करता है मतलब सही करता है, जब मार दो तो फिर से ब्लॉक कर, तब दो उसको मील का बीच में चल होता है, तो वो सीखता है। वो इसी को अटेंड सीखते हैं, जैसे बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे सीखते हैं। इतना समझ आया? ये होता है कि नहीं? इतना समझ आया? इतना ही करो आज, ठीक है? ये मैं 12 कर रहा हूँ और डिटेल में, ठीक है?